और जम्मू कश्मीर में फिर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है। बडगाम में टारगेट किलिंग के मास्टरमाइंड के खात्मे के बाद आतंकी बौखला गए हैं। बीती रात एक बार फिर आतंकियों ने कायराना हरकत को अंजाम दिया। कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकियों ने बिहार के मजदूर को निशाना बनाया और गोली मार दी। मजदूर को जब अस्पताल ले जाया गया तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मजदूर की पहचान बिहार के मोहम्मद अमरेज के नाम से हुई। हमारे साथ इस वक्त हमारे दो संवाददाता जुड़े हुए हैं, इरफान हैं और अंकित भट्ट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंकित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इरफान के पास सबसे पहले चलेंगे। इरफान, आइडेंटिफाई तो कर लिया गया है जिससे टारगेट किया गया बिहार के मजदूर के तौर पर, लेकिन क्या ये माना जाए कि जो बड़ी साजिश आतंकियों की नाकाम की सुरक्षा बलों ने कल उसकी खींच निकाल रहे हैं? ऐसे मासूम लोगों को, निहत्थे लोगों को आतंकी टारगेट कर रहे हैं। और क्या इस बात को सिक्योरिटी के जो ऑफिसर्स हैं या एजेंसीज हैं वो मान रही हैं कि 15 अगस्त तक ऐसी और घटनाओं को अंजाम देने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों में दहशत हो? देखिए, बिल्कुल 15 अगस्त के आसपास और खासतौर पर 5 अगस्त से लेकर ही इंटेलिजेंस ब्यूरो का इनपुट था और टीवी भारतवर्ष ने यह खबर भी चलाई थी कि कश्मीर घाटी में मिलिटेंट गतिविधियां बढ़ सकती हैं, सुरक्षा बलों से लेकर आम लोगों पर हमले हो सकते हैं। उसके चलते सुरक्षा को चाक चौबंद किया था कश्मीर घाटी में। लेकिन आज जिस तरह बांदीपोरा के अजस इलाके में एक बाहरी मजदूर जो बिहार से है उन पर हमला किया गया है, वो रात के समय किया गया और जब वो वहां अपने रिहाइश में मौजूद थे जहां वो रहते थे रेंटेड एकोमोडेशन में, वहां पर हमला किया गया है। हालांकि सुरक्षा को हाई अलर्ट पर रखा गया है कश्मीर घाटी में और तमाम मिलिटेंट गतिविधियों पर नजर बढ़ाई रखी है। लेकिन कहीं ना कहीं मिलिटेंट्स जो है वो सॉफ्ट टारगेट्स को निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपको याद होगा, बीते कुछ दिनों में पुलवामा में भी मजदूरों पर जो है ग्रेनेड दागा गया जिसमें 2 की जान चली गई। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट टारगेट्स का सिलसिला, जिस तरह कल भी जो बात आप कह रहे हैं सॉफ्ट टारगेट की, उसको लेकर ही मैं आपसे अंकित आगे इस बारे में जानना चाहती हूं, क्योंकि मैं देख रही हूं किस तरीके से केंद्र सरकार की तरफ से भी सदन में भी ये बताया गया था कि 2017 से 5 जुलाई 2022 तक 28 प्रवासी मजदूरों की हत्या की जा चुकी है, जिसमें ज्यादातर बिहार के 7 मजदूर बताए गए थे। सवाल उसी टारगेट किलिंग को लेकर है। क्या इस टारगेट किलिंग के तहत भी कोई ऑपरेशंस चलाए जा रहे हैं कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां पर सॉफ्ट टारगेट किया जा रहा है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। लगातार ये पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों की बौखलाहट है। ये पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड आतंकियों की बौखलाहट है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर पूरी तरीके से बदल चुका है। यही वजह है कि लगातार सॉफ्ट टारगेट जो है आतंकी चुन रहे हैं, क्योंकि बड़ा आतंकी हमला तो आतंकी कर नहीं पाते। यही वजह है कि जो मजदूर है या फिर कश्मीरी पंडित, हमने देखा कि कुछ समय पहले किस तरीके से कश्मीरी पंडितों को भी घाटी के अंदर टारगेट किया गया। ये बौखलाहट है क्योंकि कश्मीर जिस तरीके से बदलता हुआ नजर आ रहा है, यही वजह है कि आतंकी जो है वो सॉफ्ट टारगेट जो है वो चुनते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ मकसद है प्रोपेगेंडा फैलाकर घाटी में जिस तरीके से एक्टिव रहने की ये साजिशें रची जा रही हैं, और ये जो कोशिश है उसके तहत आगे कैसे एक्शन लिया जाएगा इस पर नजर बनाए रखें। आगे भी लेंगे अपडेट। शुक्रिया।